हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल हाइक्स। तो यार आज हम लोग क्लास 9 की जियोग्राफी का चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। यहाँ पे हम लोग आज इंडिया की साइज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इंडिया के लोकेशन के बारे में डिस्कस किया था। जिन लोगों ने वो वीडियो ना देखा हो, उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम साइज ऑफ इंडिया को स्टार्ट करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी को यह बताएंगे कि इसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म एजुकेशनल हाइक्स पे डेली शाम को 6:30 to 7:15 सोशल साइंस की लाइव क्लास चलाई जाती हैं एंड 7:30 to 8:30 मैथ की लाइव क्लास चलाई जाती है। तो आप लोग हमसे लाइव क्लास में भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को, जिसका नाम है साइज ऑफ इंडिया। तो साइज ऑफ इंडिया, इसके पहले हम लोगों ने लोकेशन ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस किया था। हमने आपको यह बात पहले ही बता चुके हैं कि इस चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बारे में ही पढ़ेंगे। यहां तक कि जो हमारे बाकी आने वाले चैप्टर्स होंगे वहां पे भी हम सिर्फ इंडिया के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास 9 की जियोग्राफी ये इंडियन जियोग्राफी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, जिसका नाम है साइज ऑफ इंडिया। यहां पे सबसे पहले हम आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेंगे, और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराने के बाद हम फिगर से भी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक हम फिगर को नहीं समझेंगे तब तक हम क्लास 9 की ज्योग्राफी को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। फ्रेंड्स, जो इंडिया का लैंडमास है, इंडिया का लैंडमास मतलब कि इंडिया की जो जमीन है, इसका टोटल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। अब ये जो इंडिया का टोटल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ये वर्ल्ड के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का मतलब वर्ल्ड का जो टोटल एरिया है, उस एरिया का ये इंडिया जो है ये 2.4% है। मतलब वर्ल्ड के टोटल एरिया का जब आप इंडिया का जो एरिया है वो वर्ल्ड के टोटल एरिया के रेस्पेक्ट में जब रेशियो निकालेंगे तो ये 2.4% निकल के आएगा। तो ये चीजें क्लियर हो गई। यहां मैप से मैं आपको बता देता हूं कि ये है अपना भारत महान, जिसको कहते हैं इंडिया, जो हमारी कंट्री है। इसका एरिया है कितना? 2.4 मिलियन, 2.4 नहीं, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब ये जो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये जो कंट्री का, अपने कंट्री इंडिया का एरिया है, ये वर्ल्ड के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 2.4% है। आई थिंक अब ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी ज्यादा अच्छे से। हाय एवरीवन, तो कैसा चल रहा है लॉकडाउन? बाकी सब तो बढ़िया चल रहा होगा, बस पढ़ाई नहीं हो रही होगी। पढ़ाई में डाउट के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिलो एप्लीकेशन। फिलो एप्लीकेशन को यूज कैसे करना है और अपने डाउट को सॉल्व कैसे करना है बिना अपने टीचर से मिले और उनसे कांटेक्ट किए। देखो भैया, फिलो एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। लिंक से डाउनलोड करें इस एप्लीकेशन को। डाउनलोड करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। यू हैव टू क्लिक ऑन प्रोसीड। प्रोसीड पर क्लिक करते ही आपसे पूछेगा कि आपका मोबाइल नंबर क्या है। आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करो, कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू करते ही आपके फोन नंबर पर, आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को एंटर करो और फिर होम पेज पर आ जाओ। इस एप्लीकेशन के होम पेज पर आने के बाद आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप अपने क्वेश्चन की पिक्चर ले लो, या आप अपने क्वेश्चन को यहां से टाइप भी कर सकते हो। चलो, तो मैं अपने क्वेश्चन की पिक्चर ले लेता हूं। मैंने ऑलरेडी अपने क्वेश्चन को गैलरी में सेव करके रखा है। तो ये रही मेरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैंने किया क्रॉप, और क्रॉप करके मैंने इस क्वेश्चन को कर दिया अपलोड। ये क्वेश्चन मेरा मैथ्स का है, तो मैंने लिख दिया मैथ्स, फिर नेक्स्ट कर दिया। मैथमेटिक्स पर सेलेक्ट किया, और ये चैप्टर, ये जो क्वेश्चन था ये मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का था। कौन से चैप्टर का है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमने सेलेक्ट कर दिया। फिर गेट कनेक्टेड टू इंस्ट्रक्टर। जैसे ही तुम गेट कनेक्टेड इंस्ट्रक्टर पर क्लिक करते हो ना, तो कॉल जाने लगती है, और 30 मिनट्स फ्री ऑफ कॉस्ट ये एजुकेटर फोन पर आपके डाउट को सॉल्व करेगा।
देखा, अभी सलमान जो कि आईआईटी खड़गपुर से थे, उनसे मैंने 6 सेकंड बातें करी और इस बात के दौरान मैं अपने डाउट को, जो मैंने क्वेश्चन अपलोड किया है, उसको मैं पूछ सकता हूं। इसके अलावा फिलो एप्लीकेशन में और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे आप यहां पर जो भी क्वेश्चन पूछते हो ना, उसके आंसर ये आंसर वाले टैब में आपको मिल जाएगा। फिर आपके लिए यहां पर बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं क्लास 9th एंड 10th के, तो यहां पर आप अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो है ना जबरदस्त ऐप? तुरंत डाउनलोड करो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और अपने डाउट को क्लियर करो। चलिए आगे चलते हैं, अगले पार्ट पे देखते हैं क्या कहानी है। सो फ्रॉम फिगर 1.2 अभी हम देखते हैं। इट इज क्लियर दैट इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। फिगर 1.2 जो हम आपको चल रहे हैं दिखाने, यहां पे जब आप ध्यान से देखेंगे तो इंडिया जो है ये वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है। सबसे बड़ी कंट्री है रसिया, रसिया के बाद आती है कनाडा, कनाडा के बाद यूएस, यूएस के बाद में चाइना, चाइना के बाद में ब्राजील, ब्राजील के बाद में ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया। सो एरिया वाइज इंडिया वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है। आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो ही गया होगा। सो हम लोगों ने देख लिया कि इंडिया जो है ये वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर एंड टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार इज 7,516.6 किलोमीटर। मतलब इंडिया की जो टोटल लैंड बाउंड्री है ये करीब 15,200 किलोमीटर है। अब फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि यार ये लैंड बाउंड्री क्या होता है। लैंड बाउंड्री मतलब इंडिया का जो बॉर्डर है उसका वो पार्ट जो किसी दूसरी कंट्री के बॉर्डर के साथ लगा हुआ हो। इज इट क्लियर? जैसे इंडिया के साथ पाकिस्तान लगा है, अफगानिस्तान लगा है, चाइना है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, तो ये सब क्या है, इन सब कंट्रीज के जो बॉर्डर हैं वो हमारी इंडिया की, जो हमारी कंट्री इंडिया है इसकी जमीन के साथ लगे हुए हैं। तो इस तरीके से इंडिया की जो टोटल लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर है। और जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन मतलब इंडिया का वो पार्ट जो समुद्र के किनारे पड़ता हो। तो ये जो कोस्ट लाइन है हमारे मेनलैंड मतलब हमारा प्रमुख इंडिया, प्लस इसमें अगर हमारी जो 2 आइलैंड्स हैं जिसमें एक है अंडमान निकोबार, दूसरा है लक्षद्वीप, अगर इनकी भी कोस्ट लाइन को हम इंक्लूड कर लें तो टोटल कोस्ट लाइन की लेंथ 7,516.6 किलोमीटर पड़ती है। सो इंडिया की लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर है और कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग द कोस्ट लाइन ऑफ अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज 7,516.6 किलोमीटर। तो यहां पे आप चीजें समझ गए होंगे। अब हम आपको थोड़ा फिगर के थ्रू भी इसको समझा देते हैं। तो ये है हमारी कंट्री इंडिया। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आपको ये क्लियरली दिख सके। इस कंट्री में ये गुजरात है, आपको पता है कि ये जो 68.7 लिखा है यहां से गुजरात है अपना पूरा। ये जो पूरी बाउंड्री है, ये जो इंडिया का बॉर्डर का वो पार्ट जो किसी दूसरी कंट्री के बॉर्डर को साथ शेयर करता हो, मैंने बताया था कि वो लैंड बाउंड्री होती है। अब ये जो टोटल लैंड बाउंड्री है इसकी लेंथ है 15,200 किलोमीटर। और इंडिया की कोस्ट लाइन मतलब मैंने बताया कि इंडिया का वो पार्ट जो समुद्र के किनारे पड़ता हो। तो आप देख रहे हैं कि ये पार्ट समुद्र के किनारे पड़ता है, प्लस ये अंडमान निकोबार है, ये इसका भी कुछ लैंड का एरिया जो है वो समुद्र के किनारे पड़ता है, और ये लक्षद्वीप है। तो इस तरीके से इंडिया की जो टोटल कोस्ट लाइन है उसकी जो लेंथ है वो है 7,516.6 किलोमीटर। तो ये चीज़ें मैंने आपको फिगर के थ्रू भी बता दी कि इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर है और टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप ये कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर। तो एक बार आप कमेंट करके हमको ये बताइएगा कि क्या ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इसमें कोई आपको लगता है कि कुछ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है वो भी आप हमको कमेंट सेक्शन के थ्रू ज़रूर बताइए। अब चलते हैं अगले पैराग्राफ पे। इंडिया इज बाउंडेड बाई यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। अब ये जो हमारी कंट्री इंडिया है इसके नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में और ईस्ट में यंग
फोल्ड माउंटेन्स हैं जिसको कहते हैं हिमालयाज। तो हम सभी को पता है कि इंडिया के नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में क्या पड़ता है, हिमालयाज पड़ता है। शायद ही ये इन्फॉर्मेशन ऐसा कोई बच्चा होगा जिसको ना पता हो कि हिमालय हमारी कंट्री के नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अब 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के साउथ में इंडिया टैपर होने लगता है। इंडिया बिगिंस टू टैपर मतलब वो पतला होने लगता है एंड एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द इंडियन ओशन। और वो किसकी तरफ बढ़ता है, वो इंडियन ओशन की तरफ बढ़ता है। तो इससे क्या होता है कि जो इंडिया का लैंड मास है ये इंडियन ओशन को 2 सीज में डिवाइड कर देता है। कितने सीज में, टोटल 2 सीज में, जिसमें पहला बनता है अरेबियन सी ऑन द वेस्ट, वेस्ट साइड आप देखेंगे तो अरेबियन सी पड़ेगा, और बे ऑफ बंगाल हमारा ईस्ट साइड में पड़ेगा। तो ये तो था थ्योरेटिकल पार्ट, इसको अब हम थोड़ा फिगर के थ्रू भी देखते हैं। तो फिगर में जब हम इस चीज़ को देखेंगे तो हम यहाँ पे क्या पाएंगे कि ये जो हमारा 22 डिग्री है ये हमारा क्या है, ये हमारा 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, ठीक। अब इसके साउथ में देखो कि इंडिया पतला होने लगा है, इंडिया पतला होने लगा। इसकी वजह से ये जो इंडियन ओशन है साउथ में, इसको ये 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। जो हमारा एक पार्ट बनता है अरेबियन सी, वो किस तरफ पड़ता है, वेस्ट में, और दूसरा जो हमारा बनाता है वो बनाता है हमारा बे ऑफ बंगाल, और ये किधर पड़ता है, ईस्ट में। तो इंडिया का जो साउथवर्ड एक्सटेंशन है इसका रिजल्ट क्या हुआ कि इंडियन ओशन 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, एक बना अरेबियन सी, दूसरा बना बे ऑफ बंगाल। तो आई थिंक ये चीज भी आपको क्लियर हो ही गई होगी। अब चलते हैं आगे और दूसरे पैराग्राफ पे और देखते हैं कि दूसरे पैराग्राफ में क्या है। लुक एट फिगर 1.3 एंड नोट दैट द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री। अब यहां पे क्या कह रहा है कि हम फिगर 1.3 पे देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि फिगर 1.3 क्या है। तो जब हम फिगर 1.3 देखेंगे तो वहां पे हम ये पाएंगे कि इंडिया का जो लैटिट्यूडिनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, इसको मैं फर्स्ट वीडियो में इन डिटेल एक्सप्लेन किया हूं। तो फिगर 1.3 से हमको ये समझ में आएगा कि इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है मेनलैंड का वो करीब 30 डिग्री है। डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। अब इस फैक्ट के बावजूद क्या होता है कि इंडिया का जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है, अभी हम थ्योरम समझ रहे हैं फिर हम मैप के थ्रू भी समझेंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, इस फैक्ट के बावजूद क्या होता है कि ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट जो है ये हमको छोटा लगता है नॉर्थ साउथ एक्सटेंट के कंपैरिजन में। अब ऐसा क्यों होता है आइए समझते हैं और इसको देखते हैं। उसने किया था बात फिगर 1.3 की, तो ये है फिगर 1.3। वहां पे इसने क्या कहा कि जब आप फिगर 1.3 पे देखेंगे तो इंडिया का जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है, ईस्ट वेस्ट मतलब एक्सटेंट मतलब ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये जो एक्सटेंट है ये नॉर्थ साउथ एक्सटेंट के कंपैरिजन में हमको छोटा लगता है। ऐसा क्यों है, यहाँ पे जब हम देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है वो नॉर्थ साउथ जो एक्सटेंट है उसके कंपैरिजन में हमको छोटा लगता है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस पोल्स पे 0 होती है। जैसे जैसे हम इक्वेटर की तरफ बढ़ते हैं वो इंक्रीज करती जाती है, और इक्वेटर को क्रॉस करके जैसे जैसे हम साउथ पोल की तरफ चलते हैं वैसे वैसे 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो कम होने लगती है। और ये सब क्या है, ये सब लॉन्गिट्यूड्स है। और डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 30 डिग्री है। जब आप इस 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट को माइनस करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 30 डिग्री आएगा। और इसके साथ ही जब आप क्या करेंगे कि जब आप 37 डिग्री इस 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट माइनस करेंगे तो भी आपका कितना आएगा, 30 डिग्री। तो वो ये कह रहा था कि लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, वो 30 डिग्री है, लेकिन इसके बावजूद जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है वो छोटा लगता है नॉर्थ साउथ एक्सटेंट के कंपैरिजन में। इसकी वजह यही है जो मैंने आपको बताया कि लॉन्गिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस पोल से
पोल पे 0 होगी, इक्वेटर तक इंक्रीज करेगी, इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद जैसे वो साउथ पोल की तरफ मूव करेगा वैसे वैसे उनके बीच में डिस्टेंस कम होती चली जाती है। लेकिन वहीं जब हम लैटिट्यूड्स की बात करते हैं तो ये क्या है, ये सब हैं लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो कांस्टेंट होती है, इसी वजह से इनको क्या कहते हैं, इनको पैरेलल्स भी कहा जाता है। तो आई थिंक ये चीज़ भी आपको क्लियर हो ही गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप हमसे पूछिएगा। तो ये पैराग्राफ भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चलते हैं लास्ट पैराग्राफ के तरफ। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। लास्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। गुजरात का जो टाइम होगा और अरुणाचल प्रदेश का जो टाइम होगा, इन दोनों का टाइम जब आप कैलकुलेट करेंगे तो करीब 2 घंटे का डिफरेंस आएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत बड़ा है। आपको पता है कि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक फैला हुआ है। तो लार्ज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की वजह से जो कंट्री होती है उसके टाइम में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आता है, जैसा यहाँ पे गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में डिफरेंस आ रहा है 2 घंटे का। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो कंट्री इंडिया है इसने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन को अडॉप्ट किया है, और इस स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है ये कौन सी है, ये हमारी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। ये स्टैंडर्ड मेरिडियन मिर्ज़ापुर से पास करती है, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो इस 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड को हमारी कंट्री ने स्टैंडर्ड मेरिडियन के जैसे अडॉप्ट किया है, और इस स्टैंडर्ड मेरिडियन पे जो टाइम होता है वही टाइम पूरी कंट्री के लिए स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे ये कहा गया है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का अंतर है। इसका मतलब गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जितने भी स्टेट्स पड़ेंगे वहाँ सब पे क्या नाम है, टाइम अलग अलग होगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, इस डिफ़िकल्टी को अवॉइड करने के लिए हर कंट्री एक स्टैंडर्ड मेरिडियन अडॉप्ट करती है। स्टैंडर्ड मेरिडियन को अडॉप्ट करने का पर्पज़ होता है किसी भी कंट्री के स्टैंडर्ड टाइम को डिटरमिन करना। स्टैंडर्ड टाइम मतलब वो टाइम जो पूरी कंट्री में माना जाता हो। तो इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड को स्टैंडर्ड मेरिडियन के जैसे अडॉप्ट किया। क्यों अडॉप्ट किया? ताकि इस स्टैंडर्ड मेरिडियन पे जो टाइम हो उसी को पूरी कंट्री में स्टैंडर्ड टाइम माना जाए। तो अपनी कंट्री इंडिया में जो टाइम 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे होता है वही टाइम पूरी कंट्री में माना जाता है। अब मैं इसको आपको थोड़ा फिगर के थ्रू दिखा देता हूं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बनेगी। याद रखिएगा कि जियोग्राफी में आप फिगर्स को अवॉइड नहीं कर सकते। तो इस फिगर में देखो कि ये जो खड़ी खड़ी लाइन्स है ये क्या है, ये है लॉन्गिट्यूड, आपको पता है। ऐसी ही एक लॉन्गिट्यूड ये है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और इसको हमने क्या माना है, इसको हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन माना है। स्टैंडर्ड मेरिडियन माना है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि इस लाइन पे जो टाइम होता है, इस लॉन्गिट्यूड पे जो टाइम होता है वही टाइम पूरी कंट्री इंडिया में स्टैंडर्ड टाइम के जैसे माना जाता है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि इसी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड को ही स्टैंडर्ड मेरिडियन के जैसे क्यों हमने अडॉप्ट किया। तो उसका आंसर है कि जब आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे कंट्री के लगभग मिडिल से पास हो रही है। तो इस लॉन्गिट्यूड को हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन के जैसे इस वजह से लिया है क्योंकि ये हमारे कंट्री के लगभग मिडिल से पास होती है, इस वजह से इसको हम लोगों ने स्टैंडर्ड मेरिडियन के जैसे अडॉप्ट किया है। तो ये चीज़ें भी मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो ही गई होंगी। अब लास्ट लाइन, लास्ट चीज, द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ। अब इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है ये डे और नाइट का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसको इन्फ्लुएंस करता है। जैसे जैसे कोई साउथ से नॉर्थ जाएगा वैसे वैसे या तो दिन का टाइम बढ़ेगा या तो रात का टाइम बढ़ेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा है इंडिया के लॉन्ग लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट की वजह से। इस चीज़ को भी हम आपको फिगर से बता दे रहे हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगी चीज़ें। फिर से इस फिगर में देखो यार, बार बार माफ़ करना, ये फिगर लेके आना पड़ रहा है लेकिन मेरी मजबूरी है।
तो साउथ में ये 8 डिग्री 4 मिनट है। जैसे जैसे आप नॉर्थ में जाएंगे वैसे वैसे या तो दिन का टाइम बढ़ता जाता है या तो रात का टाइम बढ़ता जाता है। जैसे आप लोगों में से बहुत से लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो नॉर्थ इंडिया से हैं। जो नॉर्थ इंडिया से हैं वो इस चीज़ को महसूस करते होंगे कि गर्मियों में अपने यहाँ दिन का टाइम लंबा होता है और रात का टाइम कम होता है, लेकिन ठंडियों में दिन का टाइम कम होता है और रात का टाइम लंबा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो लैटिट्यूड के ऊपर डिसाइड करता है। अगर इस पे किसी को इलेबोरेट वीडियो चाहिए होगा तो वो हमसे बताएगा, मैं इस पे इलेबोरेट वीडियो आपको एकदम प्रोवाइड कर दूंगा। तो जो भी हमारे यहाँ नॉर्थ इंडियंस हैं, मतलब जो इस साइड में रहते हैं, उनके यहाँ या तो दिन का टाइम लंबा होता है या तो रात का टाइम लंबा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा होता है किसी भी प्लेस की लैटिट्यूडिनल पोजीशन की वजह से। सो ये टॉपिक जो है हमारा साइज ऑफ इंडिया, आज ये हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज है फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है, इसको आपको हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, वाई 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज़ बीन सेलेक्टेड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इसका आंसर हम जस्ट अभी आपको हम समझाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, वाई इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशंस ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट नॉट सो इन कश्मीर। क्वेश्चन है कि जो डे और नाइट का जो ड्यूरेशन है, इसमें कन्याकुमारी में जब होते हैं तो हमको दिन और रात के टाइम में ज़्यादा अंतर महसूस नहीं होता। मतलब दिन और रात लगभग बराबर होती है कन्याकुमारी में, लेकिन कश्मीर में ऐसा नहीं है। अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप हमको जरूर बताइएगा। जल्दी मिलेंगे इसके थर्ड पार्ट्स के साथ फ्रेंड्स, जहाँ पे हम इंडिया एंड द वर्ल्ड को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चलते हैं फ्रेंड्स, बाय बाय।